Okay, so once again, good morning, everyone. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. लास्ट क्लास में मीनू मैम ने आपको बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस इंट्रोड्यूस किया था. I hope you have understood. I'll quickly revise it and then I will move further. ठीक है? Yes, ma'am. और उसमें आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछते जाना जब मैं रिवाइज कर रही हूँ. Okay, ma'am. ओके, सो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस का मतलब है हम अपनी लाइफ में क्या एस्पायर करते हैं. व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ. वी वांट टू थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ. One is happiness and the second is prosperity. For example, हमारे बहुत सारे aspirations होते हैं. I want to work in a corporate at a very good position. I want to be master of all the things that I'm doing. I want to have a lot of money. I want to do an MBA. I want to do something else. I want to get very good marks. So ये हमारे बेसिक एस्पिरेशंस होते हैं. मतलब बेसिकली हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं. क्यों चाहिए हमको ऐसा? क्योंकि ये चीज हमको अच्छी लगती है. सो वी डू एवरीथिंग सो दैट वी कैन बी हैप्पी. ओके, एंड वी वांट कंटिन्यूअस हैप्पीनेस. ऐसा नहीं है कि हम कहें आज हम हैप्पी होना चाहते हैं, कल हम नहीं होना चाहते. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो वी वांट टू बी हैप्पी थ्रू आउट. And we also want various facilities to fulfill the needs of the body, जिनको बोलते हैं physical facility. इन वर्ड से आप familiar हो जाओ. एक तो happiness, prosperity. अगर हम physical facility की बात करें तो we are talking about all the material things that our body requires so that it can be comfortable. Like food, clothes, shelter. ये सब क्या हैं? These are all physical facilities. Now when we have enough of the physical facilities, हमारे अंदर किस चीज की फीलिंग आनी चाहिए? प्रॉस्पेरिटी की. तो प्रॉस्पेरिटी क्या चीज है? इट इज अ फीलिंग. इट इज नॉट मनी. अभी आपने मैम ने बताया भी होगा आपको कि प्रॉस्पेरिटी इज अ फीलिंग. सो लेट्स सी द डेफिनेशंस. हैप्पीनेस इज बीइंग इन हार्मनी. अगर हम किसी सिचुएशन से सेटिस्फाइड हैं, okay, we want to live in that situation, then it means that I like to be in that situation. It is a state of liking. And when you are in a state of liking, that is what happiness is. It is a state of mind or a kind of a feeling which shows contentment, love, satisfaction, pleasure, or being in, joy, being cheerful. That is all happiness. What happiness is all about. अब प्रॉस्पेरिटी क्या है? प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग. मतलब हमारे पास होना. क्या चीज? फिजिकल फैसिलिटी होना. जब हमारे पास एम्पल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी होती है तो हम कैसे हो जाते हैं? वी स्टार्ट फीलिंग प्रॉस्परस एंड वी कैन मेक इट अवेलेबल फॉर अदर्स ऑल्सो. जब हमारे पास होता है तो वी शुड हैव अ फीलिंग ऑफ मेकिंग इट अवेलेबल फॉर अदर्स. सरप्लस में है तो उसको शेयर करें. So almost all of us feel that wealth alone means prosperity. लेकिन आज बहुत बड़ा confusion है. लोग सोचते हैं कि wealth ही prosperity है. And they try to explain this phenomena on this non-existent or half fact. ये तो half fact है कि wealth ही prosperity है, money ही prosperity है. तो हम क्या करते हैं? हम happiness को achieve करने की कोशिश करते हैं by maximizing accumulation and consumption of physical facilities. का मतलब ये होता है कि हम चीजों को कलेक्ट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली कलेक्ट करते हैं और कंज्यूम करते रहते हैं. अब वो चीजें क्या हो सकती हैं? These things can be clothes. Okay, these things can be cars. These things can be
various. Okay. So we keep on collecting these things and we think that this is what real happiness is. So हम ये नहीं कह सकते कि फिजिकल फैसिलिटी इज इक्वल टू वेल्थ. फिजिकल फैसिलिटी माने सारी चीजें, जितनी भी मटेरियल चीजें, हाँ वो आती मनी से ही है. सो वेल्थ इज अ फिजिकल थिंग. इसका मतलब है हमारे पास पैसा है और हमारे पास चीजों को, मतलब हमारे पास बहुत सारी थिंग्स हैं जिससे कि हम फिजिकल फैसिलिटीज कहते हैं और हम वो मनी से ले सकते हैं. सो प्रॉस्पेरिटी लेकिन क्या होती है रियल में? इट मीन्स हैविंग मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी. नॉट जस्ट फिजिकल फैसिलिटी, इसका मतलब है हमारे पास जितनी हमको चाहिए उससे ज्यादा है. तो इसके लिए हमको क्या जरूरी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि मेरी कितनी रिक्वायरमेंट है फिजिकल फैसिलिटी की. हाउ मच डू आई हैव, हाउ मच इज रिक्वायर्ड. Ensuring the availability or the production of more than the required physical facility. तो हम ये देखें कि हम उतनी फिजिकल फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी हमारे अंदर हो. ओके, जस्ट रीड दिस वन से. ओके, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग लाने के लिए दो चीजें चाहिए. एक तो हम ये देखें कि हमारी कितनी जरूरत है फिजिकल फैसिलिटी की, हाउ मच इज रिक्वायर्ड. और दूसरा हम इंश्योर करें कि कितना प्रोडक्शन हम कर सकें जिससे कि हम मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज जो हैं वो अपने पास भी हो हमारे पास, जिससे हम दूसरे से शेयर कर सकें. तो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग रियल में तब आती है जब हम ये समझें कि मेरी नीड की क्या लिमिटेशन है. हाउ मच इज द लिमिटेशन ऑफ माय नीड. ओके, हाउ मच इज द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी इन मी, एंड देन आई शुड बी एबल टू मेक इट अवेलेबल फॉर अदर्स ऑल्सो. लेकिन अगर कोई लिमिट ही नहीं है,
कितना ही चाहे हमारे पास हो, पर हमें और कपड़े चाहिए, और गाड़ी चाहिए, और ये चाहिए, और वो चाहिए. सो इफ देयर इज नो लिमिटेशन टू वट एवर आई हैव, द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैन नेवर बी एंश्योर्ड. मतलब कभी भी हम प्रॉस्पेरेसी नहीं फील कर पाएंगे. ऑल द टाइम वील बी डिप्राइव्ड. सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. वी हैव टू लर्न व्हाट इज द लिमिटेशन टू आवर नीड. और जब हम ये सीख जाएंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, हमारे अंदर एक राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. बिकॉज वेल्थ एंड फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ कोर्स दे आर इक्वलेंट, लेकिन फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी इक्वलेंट टू वेल्थ एंड फिजिकल फैसिलिटी. ओके, ये तो एक फीलिंग है जिसको कि हमको इस पर्टिकुलर फीलिंग को अपने अंदर लाना पड़ता है बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी. मतलब मेरी कितनी लिमिटेशन है फिजिकल फैसिलिटी की. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करंट सिनेरियो. आज क्या सिनेरियो है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का. नाउ इन द करंट सिनेरियो, what are we doing? We are trying to achieve happiness and prosperity by maximizing the accumulation and consumption of physical facility. आज हम क्या कर रहे हैं कि हम हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर फिजिकल फैसिलिटी को इकट्ठा करके कलेक्ट करते जाते हैं. We'll buy various things, we'll buy cars, we'll buy houses, and we think that that is real prosperity and happiness. This is just an attempt to achieve happiness through pleasant sensory interactions. Now, sensory interactions क्या चीज होती है? हमारे 5 सेंसेस होते हैं. हमारे सेंसेस को जो चीज अच्छी लगती है हम सोचते हैं लाओ इसको ले लेते हैं. कोई कपड़ा अच्छा लगा, हमारी आंखों से देखने में अच्छा लगा, टच करके अच्छा लगा, we will buy that thing. दूसरा लगा, दूसरा ले लिया. कोई गाड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, कोई बाइक अच्छी लग रही है, हमारे सेंसेस को अपील कर रही है, we'll buy it. So we try to achieve happiness through pleasant sensory interactions. जो हमारे सेंसेस को अच्छा लगता है, टेस्ट बड्स को अच्छा लगता है, तो हम वो चीजें खाते रहते हैं, उनको कलेक्ट करते रहते हैं. So this has resulted in wrong assessment of our wants for physical facility. इसकी वजह से हमारी फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत का असेसमेंट हम कर ही नहीं पाते. ठीक है, ये हमारे लिए अनलिमिटेड हो चुकी हैं. So that is what is happening. Nor can we hope to achieve continuous happiness. हम ये भी नहीं होप कर सकते कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस हमको मिलेगी अपने सेंसेस को प्लीज कर करके. ऐसा भी नहीं हो सकता. ठीक है, नॉर कैन वी हैव प्रॉस्पेरिटी. तो हम ऐसे हालातों में प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग कैसे ला पाएंगे जब हम कभी हैप्पी नहीं हैं और हमारे जो सेंसरी इंटरेक्शंस हैं हम सब कुछ उसके बेसिस पे करते रहते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. So we are always trying to fulfill unlimited wants through our limited resources. This is creating problems at all levels. Just read it very carefully, all these points. दो चैट आए हुए हैं. Okay, so any point that you would like me to explain again? बेटा किसी को कुछ पूछना है? Ma'am, what is the meaning of contentment? Contentment? Yes, ma'am. कहाँ लिखा है? Contentment means satisfaction, being contented with what you have. सेंसरी आपको समझ में आया? सेंसरी इंटरेक्शंस क्या होते हैं हमारे? Yes, ma'am. मेन आपको ये समझना है कि जो हमारे सेंसेस को अपील करता है, जो हमारे मतलब हमको अच्छा लगने लगता है, वो चीज हम तुरंत अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उसको हम तुरंत अचीव करने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसको एक्यूमुलेट भी करते हैं, कलेक्ट भी करते रहते हैं.
Accumulate करना माने collect करते जाना चीजों को. So this is what is happening. आज का सिनेरियो ये है. And we all do it. We think आज हमारे पास ये चीज आ गई, अब हम खुश हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे सेंसेस को कुछ और अपील कर जाता है. फिर हम सोचते हैं लो ये चीज ले लेते हैं. फिर अगर हमारे पास मीन्स हैं तो जरूर हम उसको ले लेते हैं, और ले लेते हैं तो सोचते हैं यार इससे हैप्पीनेस आ गई. बट that is not real happiness. That is not real prosperity. We need to learn this thing. Okay, so I'll move on to the next one. So because of this wrong thinking, there are problems that are created at all levels of our existence. अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, क्योंकि हम 4 लेवल्स पे रहते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर. तो इंडिविजुअल लेवल की अगर बात करें, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं, जैसे डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं, सुसाइड्स हैं, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत है आज इंडिविजुअल लेवल पे, साइकोलॉजिकल डिजीजेस आज लोगों के अंदर हैं, लोनलीनेस की फीलिंग है, क्योंकि वी आर नेवर सैटिस्फाइड. वी डोंट नो व्हाट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अगर फैमिली के लेवल पे बात करें, क्योंकि लोगों की वॉन्ट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं. ठीक है, जॉइंट फैमिलीज टूटती हैं, मिसट्रस्ट आता है लोगों के बीच में, ओल्डर एंड यंगर जनरेशन के बीच में कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट रहता है, रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, डिवोर्स, डाउरी प्रॉब्लम्स, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं. फ्यूड्स मीन्स द काइंड ऑफ झगड़े जो होते हैं फैमिली में. वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है ना, फैमिली फंक्शंस में दिखावे के लिए. So all these problems, you know, just for show off, just for getting respect, people do these kind of things. Just for getting wealth and money, they fight with each other. अगर सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी के लेवल पे क्योंकि लोग सेटिस्फाइड ही नहीं हैं, तो टेररिज्म बढ़ रहा है, नेक्सलिज्म बढ़ रहा है, कम्युनलिज्म की फीलिंग आ रही है, कास्टिज्म, एथनिक स्ट्रगल, वॉर्स बिटवीन नेशंस हो रहे हैं, क्योंकि भाई सोसाइटी में ही इतना अनरेस्ट है, रेसिज्म और कास्टिज्म और रिलीजन के बेसिस पे, तो उसकी वजह से ऑल द टाइम पीपल आर स्ट्रगलिंग. नेशंस भी अपनी पावर दिखाते रहते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है जीनोसाइड भी, कि आप एक पर्टिकुलर रेस को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो. So all these problems are there in the society, and we need to understand that they are being created because we don't know what is really, you know, our aspiration and how to achieve it. That is something we need to, you know, overcome. We need to understand this कि power दिखाने के लिए या respect दिखाने के लिए, you know, people are killing each other, genocide हो रहा है, लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, है ना, न्यूक्लियर एंड जेनेटिक वॉरफेयर भी हो रहा है, दिखावा हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और अगर नेचर के लेवल की बात करें तो आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, एयर सॉइल नॉइज पोल्यूशन है, क्योंकि नेचर का बैलेंस भी हम जब हम ओवर कंजम्पशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं. तो जब नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं. आपको पता है कि हम ज्यादा अगर मतलब व्हीकल्स हमारे पास ज्यादा होंगे तो उतना ही ज्यादा हम नेचर को पोल्यूट करेंगे. दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम चला था, क्यों चला था, जिससे कम व्हीकल्स हो रोड पे. लेकिन आज क्या सोचता है इंसान, सोचता है हमारी फैमिली में हर मेंबर के पास गाड़ी है, ये है वो है. क्यों? तो जब जितना ज्यादा होता उतने मतलब गाड़ियां सड़क पे आएंगी, उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा. So all this is leading to the natural balance being disturbed. So global warming, water, soil, noise pollution, क्योंकि हमको अपने resources को भाई बचा के रखना है, ये थोड़ी हम उनको ओवर कंज्यूम करके उनको एक्सप्लॉइट कर दें. तो रिसोर्स डिप्लीशन भी हो रहा है, उतना ही ज्यादा पेट्रोल भी चाहिए जितने आपके पास गाड़ियां, तो रिसोर्सेज तो डिप्लीट होते ही हैं. मिनरल्स, डिफोरेस्टेशन होता है, लोग घर बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए बिल्डिंग बनाने के लिए जगह भी चाहिए, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एटसेट्रा. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर एट ऑल लेवल्स एंड दे आर राइजिंग कंटिन्यूअसली because man has not understood what is it really that he wants. That is what is creating the trouble.
Now let's see what is the difference between happiness and unhappiness. The state or situation in which I live, अगर उसमें हार्मनी है तो वो हमें naturally acceptable है, ठीक है, and we like to be in that situation. This is natural acceptance of happiness, and it is to be in a state of harmony, and that is what happiness is all about. Just a second. Okay, so happiness is equivalent to harmony. When we are in a state of happiness, when we are in a state of harmony, that is what, makes us really in a state of liking. Now, what is unhappiness? Unhappiness तब होती है जिस स्टेट में जब हम होते हैं, अगर उसमें डिसहार्मनी है, उसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं, मतलब हम अपनी स्टेट ऑफ लाइकिंग के बाहर आ जाते हैं. तो ये हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, हम उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते. कई बार we are forced into a state or situation which is not naturally acceptable to us, then we become unhappy. So to be in a state of disharmony, to be in a state of contradiction is unhappiness. So unhappiness is equivalent to disharmony. और हैप्पीनेस हमको कैसी चाहिए? हार्मनी तो अभी तक आपने समझ लिया. हैप्पीनेस कैसी चाहिए? कंटिन्यूअस चाहिए, है ना. तो स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव और एक्सपेंस ऑफ माय बीइंग, मतलब मेरे होने का जो एक्सपेंस है, जितने भी एरियाज में मैं रहती हूँ, दैट इज समथिंग विच इज very important. I live at the level of the individual, I live at the level of the family, I live at the level of the society. So everything is important. So continuity of happiness कैसे मिल सकती है? By being in all that, in that particular state where there is harmony, तभी हमारे अंदर continuous happiness हमको मिल पाती है. As an individual, when there is harmony, as a member of a family, when there is harmony, as a member of society, when there is harmony, as a unit existing in this nature, when there is harmony, then only we are really happy. So continuity of happiness means being in harmony at all levels of my being. That is harmony in human being, harmony in family, harmony in society, harmony in nature. तो इन चारों लेवल्स पे हमको जब हमें हार्मनी मिल जाती है, तभी हमारी हैप्पीनेस कंटिन्यूअस होती है. इस बात को हमें समझना है. सो व्हाट इज द प्रोग्राम फॉर गेटिंग कंटिन्यूअस हैप्पीनेस? सबसे पहले हम ये समझें कि हार्मनी हमें 4 लेवल्स ऑफ बीइंग में चाहिए. एट द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, इन द सोसाइटी, एंड हार्मनी विद द नेचर. So then only we will get continuity of happiness. नहीं तो कहीं ना कहीं अगर हमने as an individual well adapted नहीं है तो हम unhappy हो जाएंगे. अपनी फैमिली के साथ हम अडेप्ट करके नहीं चलेंगे तो भी हम अनहैप्पी हो जाएंगे. सोसाइटी में नहीं चले तो भी अनहैप्पी है. नेचर एग्जिस्टेंस कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर हम हार्मनी नहीं मेंटेन कर पाए तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं. So this is our scope of understanding and this is our scope of living. So we need to understand this thing. तो हमारा जब हम प्रोग्राम बनाते हैं हैप्पीनेस का कि अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, तो हमारे सामने 4 प्रपोजल आते हैं कि हार्मनी इन चारों लेवल्स पे होनी चाहिए. एंड वी हैव टू लर्न टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स, ओके, ऑफ माय बीइंग एज एन इंडिविजुअल, इन द फैमिली, इन द सोसाइटी, इन द नेचर. एंड फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले किसी भी लेवल पे कोई प्रपोजल आता है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, सोसाइटी के लेवल पे हो या नेचर के लेवल पे हो,
सबसे पहले आप वेरीफाई करें कि ये प्रपोजल जो है ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ये हमने किया था, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ही प्रोसेस है ये, वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि जब भी आपके सामने कोई प्रपोजल आए तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे उसको वेरीफाई करना है और फिर आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, चीजों को वैलिडेट करना है और अपनी जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करनी है। सो दिस इज how we can really attain harmony, which will happiness. When we do it, we get realization and understanding. Okay, so this is the sum up of what we have done. Basic human aspirations are happiness and prosperity. इनमें क्या चाहिए हमको? कंटिन्यूटी चाहिए. हैप्पीनेस इज टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी. मेरा रहने का 4 लेवल्स हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर. इन सब पे हमें अगर हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है तो हार्मनी शुड बी देयर एट ऑल 4 लेवल्स, at the level of individual, family, society and nature. The program for continuity of happiness is that understand the harmony and try to live in harmony at all 4 levels of your being. How to ensure understanding? By self exploration and self investigation. Now look at this figure. This will be the last slide for today. इस फिगर को बहुत अच्छे से आपको समझना है. इसका एक पार्ट हम कल की क्लास में करेंगे. तो सबसे पहले आप ये समझो कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन होता है दैट देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. उसके लिए हमको 3 चीजें चाहिए. सबसे पहली चीज हमको चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग. राइट अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे होनी चाहिए? सेल्फ में होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर इन द सेल्फ. व्हेन वी हैव राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, then we understand our relation with the other. That other can be a member of the family, that other can be a member of the society. ठीक है, जब हम अदर के साथ अच्छी रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे तो इससे हमारी लाइफ में क्या आ जाएगी? म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगी. दूसरा, जब हमारे अंदर ये समझ आ जाएगी कि मेरे को कितना चाहिए, कि नीड हमारी कितनी है, क्या लिमिटेशन है मेरी नीड की, तो जब हमको ये समझ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? अपनी फिजिकल फैसिलिटी जो है उसको कहीं ना कहीं मतलब समझ जाएंगे कि हमारी इतनी नीड है, इससे ज्यादा हमको नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उतना ही चाहिए जितना हमको जरूरत है. तो जब हम नेचर से उतना ही लेंगे जितना हमको जरूरत है तो हम नेचर को प्रिजर्व भी करेंगे, कहीं ना कहीं उसका कंजर्वेशन भी हम इंश्योर करेंगे. So when we are understanding our need for physical facility, we will maintain harmony with the nature also. तो जब हमारे अंदर नेचर के साथ हार्मनी आ जाएगी तो नेचर भी प्रॉस्पर करेगा और हम एज एन इंडिविजुअल भी प्रॉस्पर करेंगे. इसको कहते हैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. तो म्यूचुअल हैप्पीनेस माने हम भी खुश हैं, दूसरों को भी, फैमिली और सोसाइटी में हम हैप्पीनेस दे पा रहे हैं. फिजिकल फैसिलिटी मीन्स हम उतनी फिजिकल फैसिलिटी यूज कर रहे हैं जितना कि रिक्वायर्ड है, नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं. तो क्या होता है? हम भी प्रॉस्पर करते हैं, हम भी एनरिच होते हैं और साथ में नेचर भी एनरिच होता है. सो दिस इज व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग and how it helps in gaining mutual happiness and mutual prosperity. Now please ask questions. ये डायग्राम आपके सामने है, आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो. Yes students, I can see you all are there. I want you to ask questions from this figure क्योंकि यही बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस को कैसे हमें पूरा करना है, कैसे म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं. These are the things you need to understand. Anything you would like to ask here?
Okay. Jatin, Khushi, Lakshya, Lavina, Mohit, Naman, Nikhil, Pankaj, प्रणव, किसी को कुछ पूछना हो? प्रियंका, प्रेरणा. So let me take your attendance, but some of them have left. 4-5 बच्चे तो जा चुके हैं अभी, उनकी अटेंडेंस नहीं होगी क्योंकि मैं अटेंडेंस हमेशा एंड में लेती हूँ क्लास के. By the time, if anybody has any query, you can ask. Beta, any query, anyone? So have you understood or not? इतना तो बता ही दो. मैम आ गया थोड़ा बहुत समझ में. थोड़ा बहुत. अच्छा. मैम एक्चुअली सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है कभी कभी ये वाला. तो अब जो इसका कंटेंट है वही तो मैं आपको पढ़ाऊंगी. लक्ष्य, आई कांट हेल्प इट. जो इसके बट मैम सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है तो फिर हम समझ में वैसे ही नहीं आ लग रहा है ना. तुम अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, तुम लोग बात करो. आई एम रेडी टू डिस्कस. हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आप अपनी लाइफ में लिंक करो उसको, है ना. तो जब लिंक करोगे अपनी लाइफ में, आप कहोगे कि थोड़ा तो एंजॉय करोगे सब्जेक्ट को. मैं तो चाहती हूँ कि आप एंजॉय करके पढ़ो इसको. हम लोगों ने इतनी वर्कशॉप्स अटेंड करी तो हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे. हाँ ठीक है, हमारी लाइफ में हमने ये चीज फेस करी है कि हम हैप्पीनेस के लिए चीजें ही खरीदते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं. कई बार हमारे को अपनी लिमिटेशन नहीं पता होती, हम अपने पेरेंट्स से चीजें मांगते हैं. सो एवरीथिंग यू नो इवेंचुअली इट कम्स ऑन देम और इट कम्स ऑन यू. नाइदर यू आर हैप्पी नॉर दे आर हैप्पी. तो हैप्पीनेस तो हमें कंटिन्यूअसली चाहिए और इस तरीके से तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती. तो राइट अंडरस्टैंडिंग लाने की बहुत ज्यादा ही जरूरत होती है. Okay, so that will be all for today. I will continue with this in the next class. Thank you. Thank you, ma'am.